हेलो बच्चों, आप सभी का जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जो ऑफलाइन मॉडल सेट के रूप में आए हैं। आज सेट नंबर हम 1 देखेंगे, बिहार बोर्ड के सोशल साइंस। देखिए यहाँ पे कुछ उसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ताकि परीक्षार्थी जाते वक्त ये कंफ्यूज में ना रखे कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। सबसे पहले ये समझिए कि 15 मिनट जो है उसको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट किया गया है कि परीक्षार्थी उत्तर पत्रक, जैसे यहाँ पे उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक यानी 10 अंकों का अवश्य लिखे हैं, है ना। परीक्षार्थी यथासंभव शब्दों में उत्तर दें। देखिए हमेशा लिखा हुआ रहता है क्या, परीक्षार्थी को जो है यथासंभव अपने शब्दों में क्या करना है, लिखना है। यहाँ पे जिसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग का कितना है, 2 घंटा 45 मिनट है। और फुल मार्क्स आपका कितना है, 80 नंबर, है ना। तो याद रखिए ये जो 20 नंबर बचा है 100 में, वो 20 नंबर आपका स्कूल के तरफ से मिलेगा। किसके तरफ से, स्कूल के तरफ से मिलेगा। और जो आगे इंस्ट्रक्शन कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है। क्या ये जो प्रश्न पत्र हैं आपका होंगे वो 2 खंडों में विभक्त होंगे जो फाइनल में आएंगे। पहला अ और दूसरा ब। अ में है आपका क्या, ऑब्जेक्टिव, जिसमें और में आपका 80 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको कितना, मात्र 40 प्रश्नों का ही जवाब देना है। इतना ही जवाब देना है, ठीक है। क्या करना है, 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है ओ एम शीट में, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे खंड ब में है सामाजिक, कुल 5 विषयों के लघु उत्तरी प्रश्न है। 5 विषय क्या क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और लास्ट में क्या है, आपदा प्रबंधन, है ना। वहां पे है क्या, जैसे इतिहास के क्या है 6 लघु उत्तर प्रश्न, 1 से 6 तक, जिसमें 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। कितने प्रश्न का, 3 का। उसी तरह राजनीतिक में 4 है, उसमें कितना देना है आपका, 2 ही देना है। कितना देना है, 2। उस तरह से अर्थशास्त्र में कितना है, 4, उसमें प्रश्न की संख्या कितना है, 4, उसमें कितना देना है, 2। भूगोल में 6 है तो देना है कितना, 3। कितना देना है, 3। उसी तरह से आपदा में 4 है, उसमें देना कितना है, उसमें आपको जो देना है वो कितना देना है आपका, 2 ही देना है। उसके बाद बाकी जो 8, इनके अतिरिक्त 8 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। कितना, 8 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, उसमें से 4 अंक निर्धारित हैं, है ना। इतिहास, राजनीति, जैसे यहाँ पे है इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं भूगोल। और एक एक दीर्घ क्या करना है, उसको उत्तर का प्रश्न देना है। यानी 8 में से 4 ही को क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए ये था आपका इंस्ट्रक्शन। और जब आप एग्जाम में बैठिएगा, इसीलिए आप अभी से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर मिले। कहीं ऐसा ना हो कि आप वहां पे जाके गड़बड़ करके आ जाएं। तो चलिए समझते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आज इस वीडियो में हम 1 से लेकर 40 तक के प्रश्न को देखेंगे और आगे वाले वीडियो में 41 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस तरह का ही सवाल आपके मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि पहला सवाल है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। यानी हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी थे वो क्या कहे जाते थे। ए फ्रांसीसी, बी शासक वर्ग, सी कोलोन या डी व्यापारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, कोलोन, यानी ऑप्शन नंबर सी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, ए 1919, यहाँ पे 1919 होगा, बी 1920 या सी 1922 या डी 1930। रोलेट एक्ट जो है वो कब पारित हुआ। देखिए रोलेट एक्ट जो पारित हुआ ये 1919 को पारित हुआ, है ना। कब पारित हुआ था, रोलेट एक्ट जो है ये 1919 में पारित हुआ था, क्योंकि उसके बाद ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। अब देखते हैं यहाँ पे जो है 19, ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पे 1919 होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध अपने नाइट की उपाधि त्याग दी। उन्होंने जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उस समय किसने अपने जो है नाइट की उपाधि को त्याग दिया। ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी पंडित नेहरू, है ना। किसने उन्होंने क्या किया, त्याग दिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काउंट काबूर या मेजनी, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या आपका,
बिस्मार्क, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए स्वामी विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, या सी स्वामी दयानंद सरस्वती, या डी राजा राम मोहन राय, है ना। इसका जो संस्थापक है वो क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है। 6 में आपका है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? यानी पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो वो लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ। वहीं से हम लोग का क्या हुआ, 26 जनवरी 1929 को वहां पे के लाहौर के रावी नदी के किनारे वो पारित हुआ था। तो वो हमारा क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 1929, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या कहता है। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम मिल खोली गई। भारत में जो सूती वस्त्र की जो है कि प्रथम मिल कहाँ खोली गई? तो यहाँ ए मद्रास, बी बम्बई, सी कलकत्ता, या डी सूरत। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बम्बई, यानी आज के समय में ये क्या है? मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, या सी लाल लाल हरदिया, यहाँ पे हरदियाल, यहाँ हरदियाल होना चाहिए, ठीक है, या फिर सी घनश्याम दास बिगड़ा, है ना, घनश्याम दास बिगड़ा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या कहता है। हिंद चीन क्षेत्र के में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ये हम पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं, जो हिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर करवाए हैं, उसमें भी आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और इसमें भी है। ए वाशिंगटन, बी निक्सन, सी जॉर्ज बुश, या डी रूजवेल्ट। यानी आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कॉमेंट्स में आप जरूर बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका है निक्सन। क्या हो जाएगा? निक्सन, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 10। विक्टर एमेनुअल ने किसी प्रधानमंत्री किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ए मैजिनी, बी मेटरनिक, या सी काउंट कावुर, या डी स्टालिन। तो उन्होंने जो नियुक्त किया था वो काउंट कावुर को किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 11। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मतलब इसका ये नीति जो आविष्कार किया, ये जो श्रेय जाता है ये किसने किया, है ना। ये बार बार सवाल आपका पूछा जाता है, खास करके ये सवाल, क्योंकि बहुत सारे आप अगर बिहार बोर्ड के आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप एक बार देख लीजिए, उसमें भी बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैरीबाल्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ए 1918, बी 1920, सी 1921, या 1925, यानी डी में 1925। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1921, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 13 नंबर। इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन एस्टे देखिए एस्टेयूरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? ए हंटर कमीशन, बी साइमन कमीशन, सी सर्जेंट कमीशन, या डी ली कमीशन। इसका जो नाम है ये अन्य नाम क्या है भारत में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? साइमन कमीशन है, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या कहता है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी जो थे वो किस समाचार पत्र का संपादन किए थे? ए कॉमनवेल्थ, या बी यंग इंडिया, सी बंगाली, या डी बिहारी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 15। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग जो है सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? ए कुरान, बी गीता, सी बाइबिल, या डी हदीस। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा बाइबिल, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 16 क्या कहता है। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस लिपि में है? ए ब्राह्मी, बी फारसी, सी रोमन, या डी इनमें से कोई नहीं, है ना। इसका अशोक का जो ज्यादातर क्या बोलते हैं अब लिपि है वो किस में है? ब्राह्मी में है। और ठीक है, और प्रकृति में भी कुछ उपस्थित है ना, लेकिन ज्यादातर किस में है? ब्राह्मी में है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 17 क्या कहता है। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? बंगाल को जो विभाजन किया गया था वो कब वापस लिया गया था, है ना। तो ए 1905, बी 1907, 1911, या फिर 1912। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1905, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हालांकि पूर्णतः विभाजन हुआ था कब? 1911 को विभाजन हो गया था, ठीक है। तो देखते हैं सवाल नंबर 18 में क्या कहता है, गौर से देखिए
क्या कहता है कि रूस में कब दासत्व दासत्व समाप्त किया गया, मतलब जो दास की प्रथा थी वो कब समाप्त किया गया? ए 1861, बी 1865, सी 1870 या 1873, यानी ये कब साथ क्या क्या समाप्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1861, यानी ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 19 क्या कहता है? किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? ए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सी कोटो सम्मेलन या डी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। यानी किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का फैसला किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 20 क्या कहता है कि हो ची मिन की सरकार थी, हो ची मिन की जो सरकार थी वो कौन सी थी? ए दक्षिणी वियतनाम में, बी मतलब कहाँ पे थे? उत्तरी वियतनाम में, सी पूर्वी वियतनाम में या पश्चिमी वियतनाम में। यानी हो ची मिन के जो सरकार थे वो कहाँ पे थे? तो यह हो जाएगा उत्तरी वियतनाम में, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 21 क्या कहता है? वार एंड पीस किसने लिखी? वार एंड पीस के जो लेखक है वो कौन है? ए कार्ल मार्क्स, बी टॉलस्टॉय या डी वर्नार्ड या डी दोस्तोवस्की। यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या? टॉय। क्या हो जाएगा? टॉय, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 22। सोवियत संघ का विघटन हुआ था, यानी सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो कब हुआ था? ए 1991, बी 1992, सी 1979 या डी 1990। यानी सोवियत संघ की जो विखंडित हुई थी वो कब हुई थी? तो हो जाएगा 1991, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 23 क्या कहता है? पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया था? पटना जो अभी शहर है उसका अजीमाबाद का नाम किसने दिया था? ए अकबर, बी अजीम उस्सान या सी बाबर या डी हुमायूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अजीम उस शान, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 24 क्या कहता है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी आजाद शत्रु या डी इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका जो पाटलिपुत्र नगर का जो स्थापना किया था तो यहाँ पे जो है तीनों में से कोई नहीं है, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं सवाल नंबर 25 क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी भारतीय रिजर्व बैंक या सी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 26। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? ए 15 मार्च 1950, बी 15 मार्च 1951, सी 1 जनवरी 1915 या डी 1 जनवरी 2001। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950। देखते हैं सवाल नंबर 27 क्या कहता है? उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। समाज अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या सी साम्यवादी अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो है जिसका निजी स्वामित्व होगा वो साम्यवादी होगा, यानी पूंजीवादी होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, है ना? क्या हो जाएगा? बी। देखिए अगर कोई व्यक्ति का साधन खुद हो, क्या हो? खुद हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पूंजी। अगर सरकार का हो तो वो क्या हो जाएगा? सामाजिक। अगर दोनों मिलके हो तो वो क्या हो जाएगा? मिश्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रित हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 28 क्या कहता है? बिजली यानी गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली जो उत्पादन है वो किस क्षेत्र का अंग है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र या सी तृतीय क्षेत्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 29 क्या कहता है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ए रुपया, बी टाका, सी क्यात या डी युआन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? टाका, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 30 क्या कहता है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी ईरान। देखिए यूनुस जो है शास्त्री है तो इसका जो संबंध है ये बांग्लादेश से है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 31 क्या कहता है?
प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? ए अल्पकालीन, बी दीर्घकालीन, सी मध्यकालीन या डी इनमें से सभी। यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि है उसमें जो ऋण प्रदान करता है तो वो क्या हो जाएगा? अल्पकालीन, यानी कम समय के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 32 क्या कहता है। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुआ? ए 1982, बी 1985, सी 1989 या डी 1990। यानी ये जो योजना चालू हुआ वो कब चालू हुआ? ये 1989 को क्या चालू हुआ? 1989 को चालू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 33 में क्या कहता है। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार की गारंटी है? मतलब एक साल में कितने मतलब कितने दिन की गारंटी है? देखिए उसमें जो गारंटी है वो 100 दिन की है। ए 150, बी 180, सी 120 या डी यानी डी 100 दिन। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 100 दिन का इसका क्या है? गारंटी है। अगर आप नहीं काम में जाते हैं तो फिर भी आपको कितना? 100 दिन का मजदूरी आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 में क्या कहता है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो है वो कितने राज्य आयोग हैं? ए 1532, बी 35, सी 24 या फिर सॉरी यहाँ 32 नहीं 82 है, सी 24 या डी 38। मतलब इसके लिए जो है कितने राज्य मतलब क्या है? आयोग के लिए संरक्षण है, मतलब संरक्षण के लिए आयोग बनाए गए हैं कितने जिले में, है ना? कितने राज्य हैं जिसमें संरक्षण के लिए आयोग बनाए गए हैं? 34 नंबर का। तो इसका हो जाएगा क्या? 582, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है लेकिन हम बोल देते हैं स्पष्ट रूप से, है ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। सवाल नंबर 35 में क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। प्रोफेसर पी सी महालोविस की अध्यक्षता किस समिति का गठन किया गया? मतलब उसके अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? ए राष्ट्रीय आय समिति, बी कृषि समिति, डी विकास समिति, सी या डी कर समिति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? राष्ट्रीय आय समिति, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 36। उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है? ए निवेश, बी आय, वितरण या मांग। है अगर बचत अगर मान के उपभोग करेंगे और व्यय का जो बचत होगा दोनों का अगर योग हो तो हमारा क्या हो जाएगा? आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका आय कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 37 क्या कहता है, गौर से देखिए। ठीक है, 37 नंबर में है निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? ए उत्पादन, बी व्यय, आय या डी इनमें से सभी। है ना? आय का जो है चक्रीय प्रभाव इनमें से कौन सा है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? व्यय। क्या हो जाएगा? व्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 38 क्या कहता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान कब लगाया गया था? है ना? तो सरोजिनी नायडू ने लगाया था, है ना? प्रति व्यक्ति आय कितना? 20 रुपया। तो 1871, बी 1868, सी 1950 या डी 1945। इसका जो सर्वप्रथम आंका गया था भारत में वो कब आंका गया था? है ना? ये आपको क्या करना है? बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1868। इसका इसमें जो आंकने वाले थे सरोजिनी नायडू थे। तो चलिए देखते हैं 39 नंबर क्या कहता है। निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? ए अनिवार्य सदस्यता, बी जनतंत्र आधार या सी नैतिक तथा सामाजिक तत्व या डी ऐच्छिक सदस्यता। यानी इसमें से कौन सा ये आधार नहीं है? है ना? तो इसका हो जाएगा क्या? नैतिक तथा सामाजिक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, देखते हैं सवाल नंबर 40 क्या कहता है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? ए वित्त, बी ऊर्जा, सी स्वास्थ्य या डी संचार। यानी गैर आर्थिक जिसमें आपको अर्थ जैसे आर्थिक प्राप्त नहीं किया जा सकता, इनमें से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा क्या? स्वास्थ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। देखते हैं सवाल नंबर 41 में क्या है? संविधान का 64वां संशोधन संबंधित है। 74वां जो संशोधन है वो संबंधित है। ए पंचायत राज व्यवस्था, बी नगरीय शासन व्यवस्था, सी राज्य स्तरीय
शासन व्यवस्था या डी राष्ट्रीय स्तरीय शासन व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, नगरीय शासन व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 42 क्या कहता है कि बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। ए 37, बी 52, सी 72, सी 75। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 75, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 43 चिपको आंदोलन संबंधित है, मेघा पाटकर से, लाला लाजपत राय से, सी सुंदरलाल बहुगुणा से, या डी अमृता देवी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सुंदरलाल बहुगुणा से। तो देखते हैं सवाल नंबर 44 क्या कहता है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया। ए लोकतंत्र की स्थापना हेतु, बी राजतंत्र की स्थापना हेतु, सी कुलीन तंत्र की स्थापना हेतु, या डी साम्यवाद की स्थापना हेतु। यानी उस सब वहां पे जो किया गया तो किसके कारण, लोकतंत्र की स्थापना हेतु, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 45 बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की। बहुजन समाज पार्टी जो है उसकी स्थापना किसने की, मुलायम सिंह ने, ए डांगे ने, या सी कांसी राम ने, या डी ज्योति बासु ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी काली राम ने, है ना, क्या हो जाएगा, काली राम ने। तो देखते हैं सवाल नंबर 46 में क्या कहता है, दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल जो कानून है वो लागू कब होता है। ए सांसदों और विधायकों पर, बी राष्ट्रपति पर, सी उपराष्ट्रपति पर, या सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सांसदों और विधायकों पर। तो देखते हैं सवाल नंबर 47 क्या कहता है, झारखंड क्या, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। ए 15 नवंबर 2000 को, बी 10 नवंबर 2001 को, या सी 15 नवंबर 2002 को, या डी 10 नवंबर 2002 को। राइट आंसर हो जाएगा 2000 में हुआ था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2000 में जब हुआ था तो यहाँ पे 2000 क्या है, ए में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 48, इनमें से कौन सा संघीय प्रणाली विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। ए लिखित संविधान, बी इकहरी शासन व्यवस्था, सी शक्तियों का विभाजन, या डी सर्वोच्च न्यायपालिका। यानी संघीय शासन की व्यवस्था निम्न में से कौन सा नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 49 क्या कहता है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। लोकसभा में जो है चुना हुआ सदस्य है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 543, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्या होता है, आज का सेशन समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।